चले है माता वात्सल्य, ऐसा ही नहीं है। को तीसरे वन में अंधेरा हो जाता है, आगे जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उसी वन में माता ने एक बट वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे अपना रथ रोक दिया, बैलों को अलग बनवा दिया, जहाँ रखवान बैठा है रथ के ऊपर माता वात्सल बैठी है। होता क्या है भैया, सोई गयो है रखवान, सोई गई वात्सल में तारी रे, सोई गई वात्सल में तारी, सोई गयो सोई गई सोई गई विपता की मानी रे, सोई गई वात्सल में तारी, अरे सोई गई विपता की मानी, सोई गई मैया वात्सल जो है ना तीसरे वन में पहुंची, उस वन में अंधेरा हो गया, आगे जाने के लिए रास्ता कोई नजर नहीं आया। तो आज माता वात्सल एक बट वृक्ष के नीचे रथ रोक देती हैं, बैलों को अलग बनवा देती हैं। भैया मैया वात्सल भी सो गई, रथवान भी सो गया। इधर माता की रथ की घोर नाग राजवास्य के कानों में पहुंची। बादशाह राजा मैया के रथ की घोर सुनने के बाद भयभीत हो गए, सच बात नहीं समझ पाए, मन में विचार करने लगे। ऐसी ही घोर एक बार मेरे कानों में और आई थी, कब? जब राजा परीक्षित के लड़के ने जन्मदिन यज्ञ किया था, सभी नागों को हवन कुंड में होम दिया था। अच्छा, सच बात नहीं समझ पाए, विचार कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि वन में जो स्त्री सो रही है उस स्त्री के वैसा ही बालक पैदा होने वाला है। कहीं ऐसा न हो कि वो बालक जन्म ले ले और जन्म लेने के बाद नाग यज्ञ करे और मेरे नागवंश को कहीं फिर से न खत्म कर डाले। ऐसा सोच करके बड़े बड़े बड़धारी नागों को बुलाया और कहने लगे, है कोई ऐसा नागवीर जो वन में स्त्री सो रही उसे रस करके खत्म करे। पहले तो कोई भी नाग माता को रसने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि माता वात्सल जो है वो गर्भ अवस्था में है, और वह तो गर्भवती स्त्री की दृष्टि यदि नाग पर पड़ जाए तो नाग भी अंधा हो जाता है। किसी ने बिना नहीं समझा। उसी सभा में तक्षक नाग और बैठा था। भैया भाई तक्षक नाग, जिस नाग ने राजा परीक्षित को डसा था,
आगे बढ़ करके तक्षक नाग ने माता वाचल के माता वाचल को रसने के लिए बीड़ा चबा लिया और वन में आ जाता है। बता दें मैया वाचल को रसने के लिए जरूर आया, रथ के ऊपर चढ़ भी गया, लेकिन ऐसी कृपा हुई गुरु गोरखनाथ भगवान की, तक्षक नाग माता वाचल को नहीं डस पाता है। माँ वाचल के जब बैलों को बंधा हुआ देखा तो बैलों को डस लिया और तक्षक नाग प्रसन्न हो गया कि अब ये मैया कहीं नहीं पहुंच पाएगी, इसी वन में भूखी प्यासे सुख सुख करके मर जाएगी और मैंने महाराज को वचन दिया वो पूरा हो जाएगा। सुबह हुआ, माता वाचल बैलों के पास पहुंची, बैलों को जब सही नहीं पाया रोने लगे। मैया ने गुरुदेव को पूछा तो गोगा जी गर्भ में जाके देखिए, जो गोरखनाथ जी ने वचन दिया था ना वो पूरा हुआ। गोगा जी गर्भ में जाके और बोले मैया आप गुरुदेव को कोस रही हो। अरे चढ़वा दो, गुरुदेव के नाम की डोली जगवा दो, डमरू बजवा दो मैया। आप सवा 12 मिनट की कराई चढ़वा दो, गुरु गोरखनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगवा दो, डमरू बजवा दो, बैल सही हो जाएंगे। मैया ने कहा बेटा घर से धक्का मार के निकाला, कुछ नहीं है मेरे पास। काय से सवा 12 मिनट की कराई चढ़वाएं, काय से ज्योति जगवाएं बेटा, बैल सही कर दो। गोगा जी बोले मैया ऐसे से नहीं हो पाएंगे,